Welcome students. Today I am going to discuss dishonor of bill, its accounting with examples. आज हम आपके सामने में डिसऑनर ऑफ बिल से संबंधित अकाउंटिंग बनाना, जर्नल एंट्रीज बनाना, ड्रॉयर और ड्रॉई की पुस्तक में और सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक हम देखे हैं कि ड्यू डेट में ड्रॉई बिल्स का पेमेंट कर देता था। किसी भी कंडीशन में बिल चाहे ड्रॉयर के पास रिटेन्ड हो, चाहे डिस्काउंटिंग कराया हो, चाहे इंडोर्समेंट का कंडीशन हो, चाहे बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर ड्यू डेट में ड्रॉई बिल्स का पेमेंट कर देता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ बिल. When payment of bill made by drawee on due date, this is called honor of bill. When drawee unable to pay or not paid the amount of bill on due date, this condition is called as dishonor of bill or cancellation of bill. यदि ड्रॉई ड्यू डेट में बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है, अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं कर पाता है, तो ये स्थिति डिसऑनर ऑफ बिल की कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं डिसऑनर होगा या ऑनर होगा, इसकी जानकारी तो ड्यू डेट में होगी। निश्चित रूप से ड्रॉयर बिल का डिफरेंट यूज जो है वो ड्यू डेट से पहले कर चुका है। Either bill retained with drawer and drawee unable to pay the amount of bill on due date, or bill discounted by drawer and bill not paid by drawee on due date, bill endorsed by drawer and drawee not paid the amount of bill on due date, बिल्स फॉर कलेक्शन कंडीशन में है और ड्रॉई बिल्स का पेमेंट नहीं करता है, बिल्स नॉट कलेक्टेड का कंडीशन है। इन सभी कंडीशन में ड्रॉयर के यहाँ और ड्रॉई के यहाँ क्या अकाउंटिंग होगी, इन्हीं सब बातों को विस्तार से पहले इससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की जानकारी देंगे। विथ एक एग्जाम्पल से चारों कंडीशन में हम इसको अकाउंटिंग करना भी सिखलाएंगे। तो सबसे पहले one by one, first condition, when drawer retained the amount of bill till due date and dishonor means payment not made, payment of bill not made, नहीं किया जा रहा। इस कंडीशन में सबसे पहली अकाउंटिंग तो आप जानते हैं क्रेडिट सेल की होती है, जो कि हम पहले से बता चुके हैं। अगर स्टार्ट हुआ क्रेडिट सेल से, देन नेक्स्ट एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी और थर्ड कंडीशन जैसा कि बतलाए ड्यू डेट तक अपने पास बिल रिटेन किया तो डिसऑनर की एंट्री डायरेक्ट बनेगी। तो पेमेंट नहीं मिला है, लेना है कि छोड़ देना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन इस संदर्भ में इस रिलेटेड आता है। निश्चित रूप से लेना है। किससे लेना है? तो ड्रॉई से लेना है। ड्रॉई इज एसेट्स फॉर ड्रॉयर। इसी कारण से जो अकाउंटिंग होगी इस कंडीशन में, ड्रॉई डेबिट एसेट्स को डेबिट करते हैं, बिल को कैंसिल कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉयर के यहाँ बिल्स आए या जाए, अकाउंटिंग हमेशा बीआर के रूप में होगी। ये ड्रॉयर्स बुक। सेकंड कंडीशन में व्हेन बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, फर्स्ट एंट्री तो हम जानते हैं क्रेडिट सेल की इस कंडीशन में भी होगी। फिर हो गई हमारी एक्सेप्टेंस की एंट्री सेकंड में, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ड्रॉयर के हिसाब से, ड्रॉयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड देन थर्ड स्टेज में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। पहले बिल को डिस्काउंट कराएगा सेम डेट या उसके बाद जब भी,
इस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में आप जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लॉस है, बैंक कुछ डिस्काउंट का काटेगा, टू बिल्स रिसीव्ड। और फोर्थ कंडीशन में बिल डिसऑनर, ड्रॉई ने बिल्स का पेमेंट बैंक को नहीं किया तो बैंक इंटीमेट करेगा ड्रॉयर को कि आपके बिल का पेमेंट नहीं मिला है। इस कंडीशन में जब पेमेंट नहीं मिला है तो उस कंडीशन में हम पेमेंट लेने के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। तो बिल नॉट मेट, इस कंडीशन में ड्रॉई से पेमेंट लेना है, ड्रॉई इज एसेट्स फॉर ड्रॉयर। और किसे पेमेंट करना है? बिल का पेमेंट हम बैंक से ले चुके हैं इसलिए बैंक क्लेम करेगी, तो इस पैसे पर राइट या अधिकार बैंक का बनता है। बैंक हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को क्रेडिट। थर्ड कंडीशन है व्हेन बिल endorsed and dishonored। इस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री तो हमारा क्रेडिट से ही होगी, एंड देन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब बिफोर ड्यू डेट क्या करेगा बिल को? बिल इंडोर्स्ड, किसे इंडोर्स करेगा? तो इंडोर्सी डेबिट, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे जिसे हम इंडोर्सी कहते हैं, टू बिल्स रिसीव्ड। इसके पश्चात ऑन ड्यू डेट, फोर्थ कंडीशन में ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में पेमेंट नहीं मिल रहा है तो पेमेंट लेना है, किससे लेना है? ड्रॉई एसेट्स। और एक्चुअली ये इस पैसे पर अब क्लेम बनता है इंडोर्सी का, उसे पेमेंट करना था, हमने पेमेंट नहीं किया है। इस कारण से जो हम अकाउंटिंग बनाएंगे इसमें ड्रॉई टू इंडोर्सी, इंडोर्सी हमारे लिए लायबिलिटी है और ड्रॉई हमारे लिए एसेट्स। फोर्थ कंडीशन आता है हमारा व्हेन बिल या बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, and not collected means dishonored। जब क्वेश्चन में यहां तक की बात कही जाती है, डिसऑनर की बात कही गई है, तो अकाउंटिंग क्या होगी? तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो क्रेडिट सेल, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, थर्ड में बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, जैसे ही हम कंफर्म कर चुके हैं कि ये कलेक्शन हमको नहीं करना है, बैंक से करवाना है, तो बिल रिटेन करने के रखने का कोई मतलब नहीं है। बिल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, deposited into bank for collection, एंट्री बनेगी, ये बिफोर ड्यू डेट पे होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब आएगा ड्यू डेट, फोर्थ कंडीशन में ड्यू डेट में बिल का कलेक्शन नहीं हो रहा है मेरे अकाउंट में, बैंक हमको इंटीमेट करेगा कि आपके बिल का कलेक्शन नहीं हो पाया है, तो बिल नॉट कलेक्टेड या डिसऑनर की कंडीशन में पैसा लेना बाकी है ड्रॉई से, इसलिए ड्रॉई डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। इस तरीके से अगर बिल डिसऑनर होता है तो पैसा हर एक कंडीशन में ड्रॉई से लेना है, चाहे फर्स्ट कंडीशन हो तब भी ड्रॉई टू बीआर, सेकंड कंडीशन हो ड्रॉई टू बैंक, थर्ड कंडीशन है तो ड्रॉई टू इंडोर्सी, फोर्थ कंडीशन है तो ड्रॉई टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ड्रॉई हर हालत में डेबिट होना है। फर्स्ट कंडीशन में है तो बिल्स हमारे पास में था, बिल्स इसलिए बिल्स को कैंसिल करेंगे, बीआर क्रेडिट करेंगे। सेकंड कंडीशन में बिल बैंक में है इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। थर्ड कंडीशन में बिल इंडोर्सी के पास है, इंडोर्सी को क्रेडिट करेंगे। फोर्थ कंडीशन में बिल्स कलेक्शन कंडीशन में है तो बिल्स फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बातें थियोरेटिकली हुई।
अगर आप इन बातों को ध्यान से देखिएगा तो बुक के किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे इसके बाद हम आपके सामने में हर एक कंडीशन के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करके आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है बनाने के क्रम में, तो उस कंडीशन में अप टू डिसऑनर लेवल जो भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम का पॉइंट है, आप उसको कमेंट में जरूर दीजिएगा। जैसे आपके सामने में एग्जाम्पल नंबर 1 है, A accepted a bill for 2 months for ₹500 of B. B के बिल को A ने एक्सेप्ट किया। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है। हु इज ड्रॉयर एंड ड्रॉई। निश्चित रूप से जो बिल का एक्सेप्टेड है वो हमारा ड्रॉई होता है। तो यहाँ A एक्सेप्ट कर रहा है, A ड्रॉई है, B के बिल को यानी B ड्रॉयर है, याद रखना है। ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है बिल कहाँ पे है, तो हम एज्यूम करेंगे निश्चित रूप से बिल ड्रॉयर अपने पास रिटेन किया है, क्योंकि डिस्काउंटेड रहता है, इंडोर्समेंट रहता है, कलेक्शन रहता है, तो जरूर लिखा रहेगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब रिटेन बाय ड्रॉयर। एंड पेमेंट नॉट रिसीव, डिसऑनर हो गया, पेमेंट नॉट रिसीव्ड का कंडीशन है। ड्रॉयर के यहाँ क्या एंट्री होगी और ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी। जहां तक इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉयर की बात आती है, ड्रॉयर्स बुक की बात आती है, ड्रॉयर्स बुक के यहाँ जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे इस कंडीशन में, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस डेट में, डेट के कॉलम में एक्सेप्टेंस डेट लिखेंगे। अगर डेट मेंशन नहीं है तो ये इसी तरीके से टर्म यूज करेंगे। किसके यहाँ बना रहे हैं? ड्रॉयर्स बुक मींस बी। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करेगा तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किससे एक्सेप्टेंस मिल रहा है? ए से। नरेशन हो जाएगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 500 रुपीज से। अब 2 मंथ्स का दिन है ड्यू डेट, तो ड्यू डेट जब भी आएगा, ड्यू डेट हम जानते हैं एक्सेप्टेंस डेट प्लस पीरियड प्लस 3 डेज ड्यू डेज ऑफ ग्रेस, ऐसा जोड़ने पर जो ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट में पेमेंट मिल जा रहा नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा, डिसऑनर हो रहा है, तो पेमेंट लेना है किससे? ड्रॉई डेबिट टू बीआर। नरेशन हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड। यहाँ हो जाएगा एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ्स रिसीव्ड फॉर 2 मंथ्स। इस तरीके से हमारी एंट्री ड्रॉयर के यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और जहां तक ड्रॉई की बात, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉई यहाँ पर कौन है? ए। समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। जब इसके यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस डेट में डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं एक्सेप्टेंस डेट। किसे एक्सेप्टेंस दे रहा है? हु इज द एक्सेप्टेंस रिसीवर? तो बी। नाम है तो नाम यूज करेंगे। और जैसा कि जानते हैं ड्रॉई जब भी लिखेगा बिल्स पेबल लिखेगा फॉर एक्सेप्टेंस गिवन for 2 months, acceptance given for 2 months, and then due date आप जानते हैं निकालना, acceptance date plus period plus 3 days of grace। तो ड्यू डेट में डिसऑनर हो रहा है इसलिए एंट्री बनेगी बीपी डे डेबिट, बिल को ये कैंसिल कर देगा। और पैसा देना बाकी रह गया है बी को, बी इसके लिए लायबिलिटीज का रूप है, देना बाकी है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, नरेशन हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड। दोनों एंट्री में बिल का अमाउंट 500। यहाँ पर क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट सेल की एंट्री हम नहीं बनाएंगे। इस तरीके से अगर हमारा ये कंडीशन है कि बिल रिटेन करके रखता है और पेमेंट खुद लेता है और ड्यू डेट में पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम हमारे यहाँ इस एग्जाम्पल का अकाउंटिंग इस तरीके से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके सामने में।
A accepted a bill for 2 months for rupees 500 of B on 1st April 2020. The bill was discounted with his banker at the rate 10% discount. The bill was dishonored on due date. Past journal entries in the books of ड्रायर एंड ड्रॉई और बोथ द बुक्स। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है ए एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ए ड्रॉई है बी के बिल को, और इस बिल को फिर बी ड्रॉयर जो है अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। यहाँ पर डिस्काउंट में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है, जस्ट परसेंटेज होगा तो परसेंटेज बाई 100 करेंगे डिस्काउंट कैलकुलेशन में, और परसेंटेज पर एनम या एनुअल रहेगा तो उस कंडीशन में पीरियड ऑफ बिल को भी कंसीडर करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू पीरियड बाय 100 इनटू 12, इस तरीके से हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो सिंपली 500 इनटू 10 बाय 100, इसका मतलब 50 रुपीज हमारा डिस्काउंट होगा। तो फिलहाल ड्रॉयर के यहाँ जब हम एंट्री बनाते हैं एक बुक में, तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी एज अकाउंट एक्सेप्टेंस रिसीप्ट के, फिर सेम डेट में बिल को वो डिस्काउंट करा रहा है, डिस्काउंट की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। किस अमाउंट से, तो 500 रुपीज का बिल है, 50 रुपीज डिस्काउंट आया, 450 हमारा पैसा है। अब नरेशन हो जाएगा एक्सेप्टेंस बिल डिस्काउंट एट द रेट 10%। इसके पश्चात ड्यू डेट आता है, तो ड्यू डेट हमारा आएगा जून 4। ड्यू डेट में ड्रॉई पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा। यहाँ पेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक इंटीमेट करेगा ड्रॉयर को कि आपके बिल का पेमेंट नहीं मिला, तो ड्रॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रॉई से पैसा ले और बैंक को पेमेंट करे। ड्रॉई से पैसा लेना है मीन्स ड्रॉई डेबिट होगा, ड्रॉई की जगह पर यहाँ पर नाम आएगा ए का, और टू बिल्स बैंक के कंडीशन में है इसलिए बैंक अकाउंट। डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। जहां तक ड्रॉई की बात है, ड्रॉई के यहाँ तो आज भी एक्सेप्टेंस दे रहा है, और ड्यू डेट में बिल्स कहीं भी रहे, ड्रॉयर के पास रहे, बिल बैंक में रहे, इससे कोई मतलब नहीं, ये बस जानता है तो ड्रॉयर को, इसलिए यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, बिल्स पेबल टू बी ही डिसऑनर के कंडीशन में यहाँ पर भी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे सामने में, A accepted a bill for 2 months for rupees 500 of B on 1st April 2020. Bill was discount endorsed to endorsee D, and on due date the bill was dishonored. Past journal entries in both the books. तो सबसे पहले in the books of B और ड्रॉयर सबसे पहले क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस रिसीव्ड से एंट्री हो रही है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल टू A। इसके पश्चात क्या कर रहा है, तो ड्रॉयर बिल को इंडोर्स कर दे रहा है सेम डे। किसे इंडोर्स कर रहा है, तो डी नाम है तो नाम ही यूज करेंगे, लिखेंगे, याद रखेंगे, समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, इंडोर्सिंग टू बिल्स रिसीवेबल, बिल चला जाएगा, बिल्स आए या जाए, बिल्स कम्स इन का पोजीशन में हो या गोज आउट का पोजीशन में हो, ड्रॉयर जब भी लिखेगा बिल्स को बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिखेगा, इस बात को हमेशा याद रखना है। नरेशन हो जाएगा बिल इंडोर्स्ड, इंडोर्समेंट के पश्चात अब ड्यू डेट की बात आएगी, तो ड्यू डेट यहाँ पर क्या है हमारा, निश्चित रूप से जून 4। तो जून 4 को एंट्री बनेगी, इंडोर्स्ड बिल का पेमेंट इंडोर्सी को नहीं मिलेगा, तो इंडोर्सी इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा ड्रॉयर को कि आपके बिल का पेमेंट नहीं मिला, तो ड्रॉयर अपने एंट्री बनाया कि ड्रॉई से हमें पैसा लेना है और इंडोर्सी को देना है, तो एंट्री बनेगी ड्रॉई डेबिट
टू इंडोर्स, नरेशन हो जाएगा इंडोर्स बिल डिसऑनर। ड्रॉई की जब बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आखिर में उसे पेमेंट किसे करना है, ड्रॉयर को करना है, और बाकी पार्टी से संबंध अगर है तो ड्रॉयर का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई भी कंडीशन हो ऑन ड्यू डेट इसके यहाँ के पेमेंट में कोई चेंजेस नहीं, बिल्स का पेमेंट किसी को भी करेगा, ये मानेगा कि हमने ड्रॉयर का पेमेंट किया इसलिए अपने यहाँ एंट्री बनाएगा बिल्स पेबल टू बी। फोर्थ एग्जांपल जो है वो फोर्थ कंडीशन से रिलेटेड है, मतलब बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से इस कंडीशन में जो एग्जांपल है हमारा, ए एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 2 months फॉर ₹500 ऑफ बी ऑन 1st April 2020, बी bill deposited into bank for collection but on due date the bill was not collected or dishonored, pass necessary journal entries in both the books। यहाँ पर बी के बिल को ए एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पश्चात जब जान रहा है बी कि हमारा कलेक्शन हमसे पॉसिबल नहीं है तो बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेम डेट में, और ड्यू डेट आने पर बिल का कलेक्शन नहीं हुआ तो उसका बैंक इसको इंटीमेट करेगा कि आपके बिल का पेमेंट नहीं हुआ, मतलब आपके अकाउंट में कलेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाया। इस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री होगी, इसके बाद सेम डेट में जब हम जानते हैं बिल हमें नहीं रखना है, पेमेंट हमको खुद नहीं लेना है, बिल को बल्कि बैंक से कलेक्शन करवाना है, तो इनकी बिल डिपॉजिटेड की होगी, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, इस अमाउंट से बिल है तो 500। नरेशन क्या हो जाएगा, बिल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। अब आएगा ड्यू डेट, जब पता चला कि पेमेंट बैंक को नहीं मिला तो बैंक इसको इंटीमेट करेगा, तो जून 4 जो हमारा ड्यू डेट है, पेमेंट नहीं मिलने से पेमेंट लेना है, किससे लेना है, तो ड्रॉई से, किस कंडीशन में, तो बिल्स फॉर कलेक्शन। कितने अमाउंट से, तो 500 से। नरेशन क्या हो जाएगा, बिल्स नॉट कलेक्टेड और डिसऑनर्ड or not collected on due date। ये तो ड्रॉयर के यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एंट्री बनाएंगे, जैसा भी क्वेश्चन रहे। ड्रॉई की जब बात करते हैं तो ड्रॉई तो बस जानता है ड्रॉयर को, बिल वो कहीं भी रखे, पेमेंट किसी को भी करना रहे, ये मानेगा हमने ड्रॉयर का पेमेंट किया, इसलिए इसके यहाँ की एंट्री में चाहे कंडीशन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, चाहे कलेक्शन वाला कंडीशन रहे, सेम एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बी, मतलब बिल डिसऑनर्ड या बिल नॉट मेट ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से ड्रॉयर और ड्रॉई के चारों कंडीशन में विथ एग्जांपल हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी रख दिए हैं। आपसे एकदम सजेशन है, सुझाव है कि आप निश्चित रूप से अप टू डिसऑनर्ड लेवल कोई भी क्वेश्चन हो, डिसऑनर के बाद के पॉइंट्स को भी डिस्कस नहीं करना है, उस पर जर्नल एंट्री के लिए भी नहीं सोचना है जब तक कि हम आपको आगे नहीं बतलाते हैं। तो वैसे तो डिसऑनर हेडिंग से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन उसके आगे के भी क्वेश्चंस को बनाते हैं तो डिसऑनर सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है उसके आगे नहीं पढ़ना है, उसके पहले की बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या रह जाती है अप टू डिसऑनर लेवल तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रखिए, हम उसका जरूर आंसर देंगे। और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ जो हमारा अगला प्रेजेंटेशन होगा, निश्चित रूप से अभी तक बिल का पेमेंट नहीं मिला है, बिल का पेमेंट लेना है, तो अब आगे 2 समस्याएं महत्वपूर्ण आती हैं। एक तो जब बिल का पेमेंट नहीं मिला है ड्यू डेट में, इसका मतलब बात कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब हम प्रोसेस से, रूल से आगे बढ़ेंगे, अर्थात इस कंडीशन में रूल से आगे बढ़ने में हम नोटिंग चार्जेस पेमेंट करते हैं, नोटरी पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी। इसके साथ ही साथ
जब ड्यू डेट में पेमेंट नहीं मिला तो ड्रॉयर इसी तरीके से सबको एग्जेम्प्ट नहीं करता जाएगा और एडिशनल पीरियड नहीं देता रहेगा। अगर देगा तो फिर बिजनेस में उसका प्रॉफिट नहीं होने को है। इसी कारण से ड्रॉई से फर्दर एडिशनल पीरियड अगर देता है पेमेंट करने के लिए तो निश्चित रूप से उसे कहता है प्रिंसिपल अमाउंट से अधिक आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इंटरेस्ट और नोटिंग चार्ज से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होती है विथ एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।